हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वी विल चेंज आवर लाइफ। हम देख रहे हैं बौद्ध एंड हिज धम्म और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भगवान गौतम बुद्ध का बचपन किस प्रकार गुजरा और उन्होंने अपनी शिक्षा कैसे आरंभ की, आरंभिक प्रवृत्तियां और गौतम बुद्ध का विवाह किस प्रकार हुआ। तो आइए देखते हैं। जब भगवान गौतम बुद्ध थोड़ा चलने फिरने योग्य हो गए, शाक्य जनपद के मुखिया इकट्ठे हुए और उन्होंने सिद्धोधन से कहा कि बालक को ग्राह देवी अभया के मंदिर में ले चलना होगा। सिद्धोधन ने स्वीकार किया और बालक को कपड़े पहना देने के लिए महाप्रजापति से कहा। जब वह उसे वस्त्र पहना रही थी, सिद्धार्थ ने अत्यंत मधुर वाणी में अपनी मौसी से पूछा कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। जब उसे पता लगा कि उसे मंदिर ले जाया जा रहा है, तब वह मुस्कुराए, लेकिन शाक्यों के रीति रिवाज का ध्यान कर वह चले गए। 8 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की, जिन्हें सिद्धोधन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था और जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में जो भविष्यवाणी की थी, वे ही 8 ब्राह्मण उसके प्रथम आचार्य हुए। जो कुछ वे जानते थे, जब वे सब सिखा चुके, तब सिद्धोधन ने उदीच्य देश के उच्च कुलात्पन्न प्रथम कोटि के भाषाविद तथा वैयाकरण, वेद, वेदांग तथा उपनिषदों तेनु पूरे जानकर सब्बमित्त को बुलावा भेजा। उसके हाथ पर समर्पक का जल सिंचन कर सिद्धोधन ने सब्बमित्त को ही शिक्षण के निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया। वह उसका दूसरा आचार्य था। उसकी अधीनता में सिद्धार्थ ने उस समय के सभी दर्शन शास्त्रों पर अपना अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त उसने भारद्वाज से चित्त को एकाग्र तथा समाधिस्थ करने का मार्ग सीख लिया। भारद्वाज आलार कालाम का शिष्य था। उसका अपना आश्रम कपिलवस्तु में ही था। आरंभिक प्रवृत्तियां। जब कभी वह अपने पिताजी की जमींदारी में जाते थे, वह कृषि संबंधी कोई काम नहीं होता था। वह किसी एकांत कोने में जाकर ध्यान रूढ़ हो जाते थे। निस्संदेह उन्हें सभी प्रकार की शिक्षा मिल रही थी, किंतु साथ साथ एक क्षत्रिय के योग्य सैनिक शिक्षक की ओर से भी उदासीनता नहीं दिखाई जा रही थी। सिद्धोधन को इस बात का ध्यान था कि कहीं ऐसा न हो कि सिद्धार्थ में मानसिक गुणों का ही विकास हो और वह क्षात्र बल में पिछड़ जाए। सिद्धार्थ स्वभाव के कारुणिक थे। उन्हें यह अच्छा नहीं लगता था कि आदमी आदमी का शोषण करे। एक दिन अपने कुछ मित्रों सहित वह अपने पिताजी के खेत पर गए। वहां उन्होंने देखा कि मजदूर खेत कोड़ रहे हैं, बांध बांध रहे हैं। उनके तन पर पर्याप्त कपड़ा नहीं है, वे सूर्य के ताप से जल रहे हैं। उस दृश्य का उनके चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने एक मित्र से कहा कि एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करे, क्या इसे ठीक कहा जाएगा? मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी पर गुलछड़ियां उड़ाए, यह कैसे ठीक हो सकता है? उनके मित्रों के पास उनके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि वे पुरानी विचार परंपरा के मानने वाले थे कि किसान मजदूर का जन्म अपने मालिक की सेवा करने के लिए ही हुआ है और ऐसा करना ही उनका धर्म है। शाक्य लोग वप्रमंगल नाम का एक उत्सव मनाया करते थे। धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला यह एक ग्रामीण उत्सव था। शाक्यों की प्रथा के अनुसार उस दिन हर शाक्य को अपने हाथ से हल जोतना पड़ता था। सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया है। वह अपने हाथ से हल चलाया करते थे। यद्यपि वह विद्वान थे, किंतु उन्हें शरीर श्रम से घृणा नहीं थी। उनका क्षत्रिय कुल था। उसे धनुष चलाने तथा अन्य शस्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा मिली थी, लेकिन वह किसी भी प्राणी को अनावश्यक कष्ट नहीं देना चाहते थे। वह शिकारियों के दल के साथ जाने से इनकार कर देते थे। उनके मित्र कहते, क्या तुम्हें शेर चीतों से डर लगता है? वह प्रत्युत्तर देते, मैं जानता हूँ कि तुम शेर चीतों को मारने वाले नहीं हो। तुम हिरणों तथा खरगोशों जैसे निष्पृष जानवरों को ही मारने वाले हो। शिकार के लिए नहीं तो अपने मित्रों का निशाना देखने के लिए ही आओ। उनके मित्र आग्रह करते हैं। सिद्धार्थ इस तरह के निमंत्रणों को भी अस्वीकार कर देते हैं। मैं निर्दोष प्राणियों के वध का साक्षी नहीं होना चाहता हूँ। इसकी इस प्रवृत्ति से प्रजापति गौतमी बड़ी चिंतित हो उठी। वह उनसे तर्क करती, तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय कुमार हो। लड़ना तुम्हारा धर्म है। शिकार के माध्यम से ही युद्ध विद्या में निष्णात हुआ जा सकता है।
क्योंकि शिकार करके ही तुम ठीक ठीक निशाना लगाना सीख सकते हो। शिकार भूमि ही युद्ध भूमि का अभ्यास क्षेत्र है। लेकिन सिद्धार्थ बहुधा गौतम इसे पूछ बैठते हैं, तो माँ एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? और गौतमी का उत्तर होता है, क्योंकि यह उसका धर्म है। सिद्धार्थ उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं। वह गौतमी से पूछते हैं, माँ यह तो बात आदमी की, एक आदमी को मारना एक आदमी का ही धर्म कैसे हो सकता है? गौतमी का उत्तर देती है, यह सब तर्क एक सन्यासी के योग्य है, लेकिन क्षत्रिय का तो धर्म ही लड़ना है। यदि क्षत्रिय भी नहीं लड़ेंगे तो राष्ट्र का संरक्षण कौन करेगा? लेकिन माँ, यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे को प्रेम करे तो क्या बिना कटे मरे वे राष्ट्र का संरक्षण नहीं कर सकते? गौतमी निरुत्तर हो जाती है। वह अपने साथियों को अपने साथ बैठकर ध्यान लगाने की प्रेरणा करते हैं। वह उन्हें बैठने का ठीक ढंग सिखाते हैं। वह उन्हें किसी एक विषय पर चित्त एकाग्र करना सिखाते हैं। वह उन्हें परामर्श देते हैं कि ऐसी ही भावनाओं की भावना करनी चाहिए कि मैं सुखी हूँ, मेरे संबंधी सुखी है और सभी प्राणी सुखी रहे। उनके मित्र उसकी बातों को महत्व नहीं देते थे, वे उन पर हंसते थे। वे आंखें बंद करते तो उनका चित्त उनकी ध्यान के विषय पर एकाग्र नहीं होता था। इसकी बजाय उनकी आंखों के सामने नाचते वे हिरन जिनका वे शिकार करना चाहते थे, अथवा वे मिठाइयाँ जिन्हें वे खाना चाहते थे। उनके माता पिता को उनका यह ध्यानाभिमुख होना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि यह क्षत्रिय जीवन के सर्वथा प्रतिकूल है। सिद्धार्थ का विश्वास था कि योग्य भावनाओं पर चित्त एकाग्र करने से हम अपनी मैत्री भावना को बहुत व्यापक बना सकते हैं। उनका कहना था कि सामान्य रूप से जब भी कभी हम प्राणियों के बारे में कुछ भी विचार करते हैं, हमारे मन में भेद विभेद घर कर जाते हैं। हम मित्रों को शत्रुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने पालतू पशुओं को मनुष्यों से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने मित्रों से प्रेम करते हैं और प्रेम करते हैं अपने पालतू पशुओं से। हम अपने शत्रुओं से घृणा करते हैं और घृणा करते हैं सामान्य जंतुओं से। हमें इस विभाजन रेखा की सीमा के उस पार जाना चाहिए। हम यह कार्य तब भी कर सकते हैं जब हम अपने ध्यान में इस व्यवहार जगत की सीमाओं को लांघ सके। उनका बचपन करुणामय था। एक बार वह अपने पिताजी के खेत पर गए थे। विश्राम के समय वह एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए शांति और सौंदर्य का आनंद लूट रहे थे। उसी समय आकाश से एक पक्षी ठीक उन्हीं के सामने आ गिरा। पक्षी को एक तीर लगा था जिसने उसे बींध दिया था और जिसके कारण वह तड़फड़ा रहा था। सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए उठ बैठे। उन्होंने उसका तीर निकाला, जख्म पर पट्टी बांधी और पीने के लिए पानी दिया। उन्होंने पक्षी को गोद में लिया और अपनी चादर के भीतर छिपाकर उसे अपनी छाती की गर्मी पहुंचाने लगे। सिद्धार्थ को आश्चर्य था कि इस असहाय पक्षी को किसने बींधा होगा। शीघ्र ही उसका ममेरा भाई देवदत्त वहां आ पहुंचा। वह शिकार के सभी आयुधों से सन्नुद्ध था। उसने सिद्धार्थ से कहा कि उसने उड़ते हुए पक्षी पर तीर चलाया था। पक्षी घायल हो गया था। कुछ दूर उछलकर वह वही आसपास ही गिरा था। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? सिद्धार्थ ने हाँ कहकर स्वीकार किया और वह पक्षी भी उसे दिखाया, जो अब बहुत कुछ स्वस्थ हो चला था। देवदत्त ने मांग की कि उसका पक्षी उसे दे दिया जाए। सिद्धार्थ ने इनकार किया। दोनों में घोर विवाद हुआ। देवदत्त का कहना था कि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है वही उसका मालिक होता है, इसीलिए वही उसका मालिक है। सिद्धार्थ का कहना था कि यह आधार ही सर्वतः गलत है। जो किसी की रक्षा करता है वही उसका स्वामी हो सकता है। हत्यारा कैसे किसी का स्वामी हो सकता है? दोनों में से एक भी पक्ष झुकने के लिए तैयार नहीं था। मामला न्यायालय तक पहुंचा। न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय लिया। देवदत्त सिद्धार्थ का बद्ध बैरी बन गया था, लेकिन सिद्धार्थ की करुणा ऐसी ही अनुपम थी कि वे ममेरे भाई को प्रसन्न बनाए रखने की बजाय एक पक्षी की जान बचाना अधिक श्रेयस्कर समझते थे। सिद्धार्थ गौतम का आरंभिक जीवन कुछ ऐसा ही था। भगवान गौतम बुद्ध का विवाह किस प्रकार हुआ?
दंडपानी नाम का एक शाक्य था। यशोधरा उसकी लड़की थी। अपने सौंदर्य और शील के लिए वह प्रसिद्ध थी। यशोधरा अपने 16वें वर्ष में पहुंच गई थी और दंडपानी को उसके विवाह की चिंता ने आ घेरा था। प्रथा के अनुसार दंडपानी ने अपने सभी पड़ोसी देशों के तरुणों को अपनी लड़की के स्वयंवर में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा। सिद्धार्थ गौतम के नाम भी एक निमंत्रण में भेजा गया था। सिद्धार्थ गौतम का भी 16वां वर्ष पूरा हो चुका था। उनके माता पिता भी उनकी शादी के लिए वैसे ही चिंतित थे। उन्होंने उसे स्वयंवर में जाने को और यशोधरा का पानी ग्रहण करने को कहा। उन्होंने अपने माता पिता का कहना माना। आगत तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुना। दंडपानी बहुत प्रसन्न नहीं था। उसे उन दोनों के दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह था। उसे लगता था कि सिद्धार्थ को तो साधु संतों की संगति ही अच्छी लगती है। उसे तो एकांत ही प्रिय है। वह एक अच्छा सद्गृहस्थ कैसे बन सकेगा? यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह नहीं करना चाहती थी। उसने अपने पिताजी से पूछा कि क्या साधु संतों की संगति को अच्छा समझना कोई अपराध है? यशोधरा का ऐसा ख्याल नहीं था। यशोधरा की माँ को जब मालूम हुआ कि यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह करना ही नहीं चाहती, उसने दंडपानी से कहा कि उसे राजी हो जाना चाहिए। दंडपानी राजी हो गया। गौतम के प्रतिनिधि निराश ही नहीं हुए, बल्कि उन्हें लगता था कि उनका अपमान हो गया है। उन्हें लगता था कि कम से कम उनके प्रति न्याय करने के लिए ही यशोधरा को चाहिए था कि चुनाव करने के पहले किसी न किसी तरह से सबकी परीक्षा लेती। कुछ समय तो वह चुप रहे। उनका विश्वास था कि दंडपानी यशोधरा को गौतम का ही चुनाव नहीं करने देगा। उनका उद्देश्य यूं ही पूरा हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दंडपानी असफल हो रहा है, उन्होंने हिम्मत से काम लिया और इस बात की मांग की कि लक्ष्य वेद की एक परीक्षा होनी चाहिए। दंडपानी को स्वीकार करना पड़ा। पहले तो सिद्धार्थ इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनके सारथी छंदक ने उन्हें समझाया कि यदि वह अस्वीकार करेंगे तो यह उनके लिए, उनके परिवार के लिए और सबसे बढ़कर यशोधरा के लिए बड़ी लज्जा की बात होगी। सिद्धार्थ गौतम के मन पर इस तर्क का बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने उस परीक्षण में सम्मिलित होना स्वीकार किया। परीक्षण आरंभ हुआ। प्रत्येक निधि अपना अपना कौशल्य दिखाया। सबके अंत में गौतम बुद्ध की बारी थी, किंतु उन्हीं का लक्ष्य वेद सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। इसके बाद विवाह हुआ। सिद्धोधन और दंडपानी दोनों को बड़ी प्रसन्नता थी। इसी प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति भी बड़ी प्रसन्न थी। विवाह हो चुकने के काफी समय बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम राहुल रखा गया। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं पुत्र के संरक्षण के लिए पिता की योजना। स्त्रियां राजकुमार को अपने वश में ना ला सकी, प्रधानमंत्री का कुमार को समझाना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।